हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबरडन प्रिंस के एपिसोड 60 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। और अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में लेडी मू बॉक्स में आंख को देखकर कहती है कि आखिर ये सब क्या है। जॉन कहता है कि आपको ये नहीं, आपको तो ये पूछना चाहिए कि आखिर ये किसका है। लेडी मू सोचने लगते हैं कि नहीं, ये मुयोन का नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। लेडी मू कहती है कि तुमने अच्छी चालाकी दिखाने की कोशिश करी है, पर लगता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। अगर तुम एक्चुअली एकेडमी में दोबारा घुसे भी थे तो ये हो ही नहीं सकता कि लेफ्ट गार्डियन तुम्हें ये सब करने के बाद जाने देते। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? तभी हमें 2 घंटे पहले डिटेंशन सेंटर में दिखाया जाता है। मुयोन चियोन को देखकर काफी डर रहा था और कहता है आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। चियोन कहता है कि मेरे सामने अपने घुटने टेक दो। मुयोन सोच रहा था कि उसकी की प्रेशर तो एक और ही लेवल की है। अगर मेरे की को सील भी नहीं किया गया होता तो भी शायद ही मैं उसके सामने कुछ कर पाता, पर वो आखिर यहाँ पर क्यों आया है। जॉन कहता है कि गार्जियन गायब हो गए हैं। मुयोन सोच रहा था कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा है। जॉन आगे कहता है कि और जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया है, मुझे कहा कि अगर मैं उन्हें बचाना चाह रहा हूँ तो मुझे सीधे उनके जाल में पैर रखना होगा, और वो भी बिना किसी हथियार के। मुयोन सोचने लगता है कि शायद ये सब मेरे मदर ने किया होगा। मुयोन कहता है तो आखिर तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। जॉन उसे टेलीकाइनेसिस की मदद से पकड़ लेता है। मुयोन कहता है कि आखिर सब का मतलब क्या है। जॉन कहता है कि मैं पहले बस गार्जियन को ढूंढकर उन्हें बचाकर ये सब खत्म करना चाह रहा था, पर जैसे मुझे पता चला है कि रियल कल्प्रिट कौन है, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, क्योंकि तुम डार्कलैंड के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो। मेरा मतलब था लेडी मू से। मुयोन कहता है कि शांत हो जाओ जॉन, अगर तुमने मुझे कुछ भी करा। और जॉन गुस्से में उसका बायां हाथ काट देता है। जॉन कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, ये इनफ नहीं होगा। मुझे लगता नहीं कि लेडी मू को डर लगेगा अगर उनके बेटे के 2 हाथ को काट दिया जाता है। मुयोन डरते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। और जॉन डायरेक्ट उसके आंखों के ऊपर हमला करता है। और अभी प्रेजेंट में जॉन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ भूल गया था। और वो डार्कलैंड का मेडेलियन लेडी मू के सामने फेंकता है। लेडी मू देखकर काफी डर जाती है और सोच रही थी कि ये तो वही मेडेलियन है जो कि मैंने मुयोन को दिया था। तो क्या इसका मतलब यह सच में उसी का है? ऐसा सोचना है कि एक बच्चा एक ऐसा काम कर सकता है जो कि कल्ट के लोगों के खिलाफ हो। लेडी मू फिर कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जॉन कहता है कि मेरे कॉमरेड्स और गार्जियन को छोड़ दो। लेडी मू सोच रही थी मुझे मुयोन को जल्दी से वहां से निकालना पड़ेगा, जबकि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैं उन्हें रिलीज कर रही हूँ। लेडी मू कहती है कि तो तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी मेरे जैसा ही कुछ करना होगा अपने 3 लोगों को बचाने के लिए। चलो जल्दी जाकर उन्हें अपने सेल से निकाल कर यहाँ पर लेकर आओ। और एक गार्ड जाता है उन तीनों को लेने। लेडी मू फिर कहती है कि तुम्हें भी अभी बता देना चाहिए कि आखिर मेरा बेटा कहाँ पर है, और जबकि तुम यहाँ पर अकेले आए हो, मैं एक आदमी को वहाँ पर भेजती हूँ उसे लेने। जॉन कहता कि मुयोन और जीनोन में लोगों के कब्जे में है और वो सभी अभी डिटेंशन सेंटर में है। लेडी मू बहुत ही खुश होकर सोचने लगती है कि वो कितने इडियट है, इतनी जल्दी ही बता दिया कि वो लोग कहाँ पर है। मुझे पहले लगा था कि वो काफ़ी शातिर है, पर उसे अभी भी बहुत आगे जाना है। एक बार मैं तुम्हारे कॉमरेड्स को मार दूँ डिटेंशन सेंटर में, मैं फिर से तुम्हारे ऊपर लीड ले लूँगी। जॉन फिर अपने मेडेलियन लेडी मू को देखकर कहता है अगर आप ये मेडेलियन लेकर मेरे कॉमरेड्स को दिखाएंगी तो वो खुद उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। मेरा कोई प्लान नहीं है उन लोगों को छोड़ने का जब तक मेरे लोग मुझे नहीं मिल जाते। लेडी मू ओल्ड मैन को कहती है कि आपने उन्हें सुन लिया, मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। और वो साउंड टेलीपैथी की मदद से ओल्ड मैन को कहती है वहाँ पर सभी को मारने के बाद बच्चों को यहाँ पर ले आइए। और ओल्ड मैन और कुछ लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। और हमें अभी पता चलता है कि ओल्ड मैन का नाम है सन, पर उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से उन्हें सभी अंकल सन बुलाते हैं और उनके पास ट्रू मास्टर की पावर है। लेडी मू सोच रही थी कि फर्क नहीं पड़ता जॉन के कॉमरेड्स कितने पावरफुल हैं, अंकल सन को उन्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक वो सभी काउंसिल एल्डर का लेवल का नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार वो बच्चों को यहाँ पर सेफली ले आए। जॉन, मैं तुम्हारे सामने शर्मनाक मौत रखूंगी। यहाँ पर अंकल सन एकेडमी पहुँचकर देखते हैं सिक्योरिटी थोड़ी कम है। अंकल सन सोच रही थी कि एकेडमी में इतने कम सिक्योरिटी होने की वजह से मुयोन को डिटेंशन सेंटर में इजीली मारा जा सकता था। अंकल सन फिर अपने लोगों को साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं कि तुम लोग माउंटेन के बीच में जाकर छुप जाओ। एक बार मैं मुयोन और जीनोन को लेकर बाहर आ जाता हूँ। जॉन के कॉमरेड्स के ऊपर हमला बोल देना। और फिर अंकल सन डिटेंशन सेंटर जाते हैं, पर उन्हें जो दिखता है वो पूरा ही शौक रह गए थे, क्योंकि वहाँ पर होजिन और बाकी इंस्ट्रक्टर थे। होजिन कहते हैं तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो डीमनिक एकेडमी में घुसने की? लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अपने हथियार डालकर तुरंत ही हमारे सामने सरेंडर करो। अंकल सन सोच रहे थे ये आउटफिट, क्या वो मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर है? क्या उसने मुझे और लेडी मू को ट्रिक कर दिया? मुझे अभी यहाँ से वापस जाना होगा। और वो वहाँ से वापस आने लगते हैं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें ट्रिक करने की? मुझे जल्दी से डार्कलैंड वापस जाना होगा
और हॉस्टेजेस को रिलीज होने से रोकना पड़ेगा। पर वो माउंटेन पहुंचकर देखते हैं कि उनके सारे सबऑर्डिनेट्स को किसने मार दिया है और वो अपने सामने किसी को खड़ा हुआ देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि लीहुआ है। तभी लीहुआ उनके ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ पर लेडी मू बैठे बैठे सोच रही थी आखिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। जॉन कहता है कि आपको घबराहट हो रही है। लेडी मू कहती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा। जॉन कहता है कि आप अपने बेटे को बचाना चाहती है पर मेरे कॉमरेड्स को मारने के बाद, पर अभी तक 1 घंटा हो गया है पर कोई भी नहीं लौटा। क्या आपको इसलिए घबराहट नहीं हो रही। लेडी मू समझ आते हैं कि उन्हें फिर से ट्रिक किया गया है। लेडी मू कहते हैं जल्दी से डार्कलैंड जाओ। तभी कोई कहता है कि यहाँ पर एक दुश्मन है और वो था लेफ्ट गार्डियन लीहुआ और उसके हाथ में था अंकल सन का सर। लेडी मू कहती है लेफ्ट गार्डियन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर वो अंकल सन का सर देखकर पूरा ही डर जाती है। जॉन कहता है आपने बहुत ही अच्छा काम किया है लेफ्ट गार्डियन। लीहुआ कहता है कि इतना कहने के लिए आपका शुक्रिया सर। लेडी मू सोचने लगती है कि इसका मतलब लेफ्ट गार्डियन उसका सबऑर्डिनेट है। लेडी मू गुस्से में कहती है लेफ्ट गार्डियन आखिर कब क्लान का रूल चेंज हो गया कि कोई गार्डियन वाइसलॉर्ड कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकता है उसका वाइसलॉर्ड बनने से पहले ही। क्या ये सब करना कल्ट के रूल्स के खिलाफ नहीं। लीहुआ कहता है कि मुझे लगता है उत्तराधिकारियों का बैटल खत्म हो गया है। लेडी मू कहती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जॉन कहता है लगता है कि आप अभी भी अपने झूठे होप को लेकर बैठी है। कि आपको लगा कि अगर आप मुझे यहाँ पर मार देंगी तो बाकियों को बैटल में एक मौका मिल जाएगा। आप शायद अभी भी लेफ्ट गार्डियन के बातों में टिकी हुई है। पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, मुझे फिर से परेशान करने की कभी कोशिश मत करना। लेडी मू सोच रही थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी के लिए मुझे हॉस्टेज को वापस डार्क क्लान में भेजना होगा। मुझे उसके लोगों को फेस करने के लिए मेन क्लान्स के काउंसिल एल्डर्स के पावर चाहिए होगी जो कि अभी बाहर गए हुए हैं। लेडी मू फिर कहती है कि अगर तुमने एक गलती कर दी तो फिर गार्ड जेंग। तभी गार्ड कहता है कि लेडी मू एक इमरजेंसी है। क्लान को बाहर से मिस्टीरियस लोगों ने घेर लिया है और ये और कोई ने फ्लाइंग फैंटम क्लान के हुआन थे। हुआन कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं लेट नहीं हुआ। लेडी मू सोच रही थी कि आखिर ये कौन है। हुआन कहते हैं कि मैं फ्लाइंग फैंटम क्लान का लीडर। आपके ऑर्डर को पूरा कर दिया है मास्टर। जॉन कहता है कि हेल्प के लिए आपका शुक्रिया, पर क्या वो सभी ठीक है। लेडी मू पूरी घबरा गई थी और सोच रही थी कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या ये अजीब 11th काउंसिल एल्डर है। हुआन कहते हैं कि आपके कॉमरेड्स को स्लाइट इंजरीज आई है पर गार्जियन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। मैंने डॉक्टर का बुला तो लिया है पर उनकी डेथ किसी भी समय हो सकती है। इस बात से जॉन को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके एनर्जी से ही सभी कांपने लगे थे। लेडी मू सोच रही थी फ्लाइंग फैंटम क्लान को अपने अंडर ले लेना, उसने मेरे एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया है। और क्या मैं इस बच्चे से यहाँ पर हार गई हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने डार्क क्लान को टॉप पर पहुँचाने के लिए बहुत कुछ किया है। तभी वहाँ पर मून आ जाते हैं मुयन और जिनवन को लेकर। मून कहती है अगर आप पीछे नहीं हटे तो उन्हें गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाइए। लेडी मू मुयन का यह हाल देखकर गुस्से में पूरे फूट पड़ती है। मुयन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए बस शर्मिंदगी लेकर आया हूँ। लेडी मू पूरे गुस्से में थी पर उनके सामने और कोई रास्ता ना होने की वजह से जॉन के सामने ही नील डाउन करती है और कहती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ। और ये देखकर मुयन को बहुत ही बुरा लगता है। लेडी मू कहती है कि मास्टर जॉन, मैं आपको वाइसलॉर्ड के तौर पे एक्नॉलेज करती हूँ। प्लीज़ मेरे बेटे और मेरे क्लान वॉरियर्स को छोड़ दीजिए। मुयन कहता है पर मदर। लेडी मू से साउंड टेलीपैथी की मदद से कहती है कि रुक जाओ, इस समय मत बहना। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें एक दिन और कैसे जीना है। हम उसे सबका बदला लेकर रहेंगे जब तुम्हारे अंकल वापस आ जाएंगे। और अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे उसके सामने 1000 बार भी झुकना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो अगर तुम अपनी मदर की केयर करते हो तो अपना मुंह बंद ही रखना। लेडी मू फिर जॉन को कहते हैं कि मेरे क्लान प्रॉमिस करती है कि कभी भी हम मास्टर जॉन को हार्म नहीं करेंगे, तो प्लीज़ हमारे ऊपर दया कीजिए। जॉन फिर गोवांग को जाकर कहता है उसे जाने दो और साइड पर खड़े हो जाओ। और गोवांग से काफ़ी सरप्राइज होता है। लीहुआ सोच रहा था कि यही सब था। आई गेस यह सब होना ऑलरेडी एक अचीवमेंट है। पर क्या यह औरत जिसे कि लेडी ऑफ स्टील कहा जाता है इस ह्यूमिलिएशन को चुपचाप सह लेगी। जॉन गोवांग को कहता है कि उसे जाने दो, साइड में खड़े हो जाओ। लेडी मू सोच रही थी यह काम कर गया। जॉन कहता है कि आप बस बोडान करके माफ़ी मांगना चाहती हैं। और तभी जॉन मुयन और जेनवन को मार देता है और मुयन का सर आकर लेडी मू के पास गिरता है और लेडी मू से पकड़कर ही रोने लग जाती है। जॉन आकर कहता है कि आपको दर्द हुआ, मुझे भी पहले ऐसे ही दर्द हुआ था और अब आपकी बारी है। डार्क क्लान गार्ड्स जॉन के ऊपर हमला करने आ जाते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को मारने की। तभी लीहुआ आगे आकर एक लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो मैं तुम्हें जान की गारंटी नहीं दे सकता, पर तुम इस लाइन को क्रॉस कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। तभी वो आदमी जॉन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा जॉन, पर बीच में हुआ ना कर उसे मार देते हैं। यहाँ पर लेडी मू मुयन को पकड़कर रो रही थी। लेडी मू सोच रही थी कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया, आखिर हमसे गलती कहाँ पर हो गई। लेडी मू फिर कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो।
मैंने ही तुम्हारे लिए ये सब ट्रैप सेट किया था, तो आखिर तुमने मेरे बेटे की जान क्यों ली? जॉन कहता है आपको आखिर तक शर्म नहीं आ रही? मुझसे ये पूछना है कि मेरे ऊपर दया करो जबकि आपने ही मेरे मदर को मारा था। क्या आपको अंदर से बुरा नहीं लग रहा? लेडी मू कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तभी हमें 10 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है 4 बजे जोंगसुम के रूम में। जोंगसुम कहता है तो तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें डार्कलैंड में कोई हलचल दिखी? ईस्टर्न मैनेजर कहता है कि हमारे वॉरियर्स के हिसाब से जो कि डार्कलैंड के ऊपर जासूसी कर रहे हैं, उन्होंने एक लड़के को देखा जिसे घसीट कर लेकर जाया जा रहा था और ऐसा लगा कि जॉन का कॉमरेड है। जोंगसुम सोचने लगता है कि डार्कलैंड ने यह सब करने की हिम्मत की, उन्होंने उसके कॉमरेड से पंगा लिया और उसके लोगों को बंदी बना लिया। यही हमारा चांस है। डार्कलैंड के अगेंस्ट में फेल्ड अटेम्प्ट की वजह से हमने अपनी 80% फोर्स खो दी है और अभी डार्कलैंड पूरी कोशिश करेगी हमें पूरा ही खत्म करने की, ताकि हमें से आगे जाकर कोई भी उठकर खड़ा ना हो पाए। मैं चाहता हूँ कि लेडी और जॉन दोनों ही दूसरे को फेस करें ताकि उनमें से एक की तो मौत हो ही जाए और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।